नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी हमारे चैनल के साप्ताहिक विषय सावन बरसे तरसे दिल में चयनित एक छोटी सी कहानी अतीत की याद, जिसे लिखा है लेखिका लक्ष्मी कनोडिया जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी यह कहानी। आज अनुभव ने देखा कि आसमान में वैसे ही काले बादल छाए हुए हैं जैसे उस दिन छाए हुए थे। वो बरसात के बारे में सोच ही रहा था कि देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। सावन की फुहारों को देख अनुभव को अनायास ही पिछली सारी बातें याद आने लगी। ऐसे ही एक सुहाने दिन अनुभव अपने घर की छत पर टहल रहा था। उसने देखा पड़ोस की छत पर एक लड़की सूखे कपड़े रस्सी से उतार रही थी। तेज हवा के कारण उसे कुछ परेशानी हो रही थी। अभी वो सारे कपड़े ले भी नहीं पाई थी और तेज बारिश शुरू हो गई। अनुभव छत से भीगते हुए उसे देखे जा रहा था। वो जानता था उसका नाम विनीता था। विनीता 2 भाइयों की चहेती बहन थी। वो अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी। उसके साथ साथ उसने कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई का भी कोर्स किया था। जब विनीता ने देखा कि एक लड़का सामने की छत पर खड़ा उसे ही निहार रहा है, तो उसकी भी नजरें उससे मिली और मिलकर झुक गई। अनुभव उसकी ओर देख मुस्कुराया। विनीता ने बस उसकी ओर देखा, फिर उसने जल्दी जल्दी कपड़ों को रस्सी से उतारा और भागते हुए वो नीचे चली गई। फिर ऐसे ही एक दिन अनुभव और विनीता की मुलाकात एक मेले में हुई। उस दिन अनुभव ने हिम्मत कर उससे हेलो कहा और फिर आगे कहा, आप बुरा न माने तो आपका फोन नंबर मिल सकता है? क्योंकि विनीता भी उससे आकर्षित हो गई थी, इसीलिए उसने उसे अपना टेलीफोन नंबर दे दिया। फिर उसके बाद 1-2 बार उनकी बातें हुई। फिर वो आपस में मिलने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे इस बात को करीब 1 साल हो गया। उसके पश्चात विनीता के लिए शादी के रिश्ते आने लग गए। एक दिन विनीता और अनुभव कहीं मिले। विनीता ने उससे कहा, घर वाले मेरा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। बताओ अब मैं क्या करूं? तुम मुझसे कब शादी करोगे? तुमने अपने घर वालों से अपने बारे में बात की? अनुभव ने कहा, अभी मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों ही शादी के लायक हैं। उनसे पहले मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और फिर अभी मेरा व्यवसाय भी तो पक्का नहीं है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपनी मजबूरी के आगे बेबस था। विनीता उसे देखती रही। अनुभव ने देखा आसमान में गहरे काले बादल छा रहे थे और तेज हवा भी चल रही थी। अचानक उसे ठंड महसूस हुई। विनीता कुछ कह रही थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप अपने घर चला गया और विनीता भी अपने घर आ गई। उसके बाद विनीता और अनुभव ने मिलना बंद कर दिया। बस फिर एक दिन विनीता की कहीं और शादी तय हो गई। शादी से पहले वो दोनों एक बार मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों अपने परिवार की खुशी के आगे मजबूर थे। विनीता की डोली उठ गई। कुछ समय बाद अनुभव भी अपनी दोनों बहनों की शादी करवा कर फौज में चला गया। अनुभव ने विनीता को याद करते हुए कभी शादी नहीं की। विनीता जब भी घर आती और अगर छत पर जाती तो उसे अनुभव दिखाई देता। वो उसे अनदेखा कर देती। शायद उसके मन में यह होगा कि अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। बात तो उसकी सही थी। अपने अतीत के गलियारों से निकलकर जब अनुभव वर्तमान में लौटा तो देखा
बारिश बस रुकने ही वाली थी। उसने एक बार फिर सामने वाली छत की ओर देखा। उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान को लिए वो नीचे की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मी कनोडिया जी की छोटी सी कहानी, जिसका विषय था सावन बरसे तरसे दिल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई रचना हमारे चैनल पर फीचर हो, तो आप भी भाग ले सकते हैं हमारे साप्ताहिक विषय में, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी और हमारे फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।